नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य हरीश आपका अपने चैनल योगा माई लाइफ में स्वागत करता हूं। योगा माई लाइफ एक ऐसा चैनल है जहां पे अध्यात्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो रहते हैं। इन वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक विधियां, ध्यान की विधियां और उनसे होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो आज हम जप की बात करेंगे। जप का बहुत सारे धर्मों में महत्व है। विभिन्न धर्मों में सिखिज़्म में महत्व है, हिंदुज़म में महत्व है, इस्लाम में है, यानी कि इंडिक रिलीजन और जो सेमिटिक रिलीजन है, दोनों रिलीजन्स में जप का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जप को किस तरीके से किया जाए और इसको करने का जो है फ़ायदा क्या है, कौन से तरीके हैं जिनसे जप किया जा सकता है। तो शुरुआत मैं करूँगा सिख धर्म से, और जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी का आरंभ में मूल मंत्र इसको बोला जाता है। सिख धर्म में मूल मंत्र का मतलब है कि इसी मंत्र से सब कुछ हो रहा है। मूल यही है, मूल यही है। और ये मूल मंत्र क्या करता है? परमात्मा की परिभाषा बताता है और उसे पाने का तरीका बताता है। गुरु नानक देव जी जैसे जो संत हैं, उन्होंने बड़े गज़ब के शब्दों में, चंद शब्दों में परमात्मा को जो निरूपण किया वो अल्टीमेट है, गज़ब का है। और इस 4-5 जो 3 लाइनें हैं, 3-4 लाइनें हैं, कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के भीतर सब कुछ आ जाता है। उसके बाद आपको जो करना है वो प्रैक्टिकल करना है। सिख धर्म की सारी फिलोसफी आ जाती है इसमें। उसके बाद जो करना है वो प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करने के लिए भी साथ में इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं इसमें। तो ये एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो ये है सिख धर्म का मूल मंत्र। तो इसमें बताया हुआ है परमात्मा जो एक ओंकार है। एक ओंकार क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। वही सच्चा नाम है, वही कर्तापूर्वक है। हर चीज़ में जो कर्तापन है वो वही है। निर्भव, वो भय से रहित है, वैर से रहित है, समय से रहित है, यहाँ जन्म लेने और मरने से रहित है। गुरु के से प्रसाद के रूप में मिलता है। उसको पाने का तरीका जप कर, यही सच है, नानक ने बताया है। तो आज हम जप को ही आगे लेके चलेंगे। जो गुरु नानक देव जी ने हमें बताया वो 100% सत्य है, हर तरीके से सत्य है। एक ओंकार ही एक सत्य नाम है। सभी धर्मों में इसका विभिन्न रूप से नाम लिया गया है। खाली गुरु नानक देव जी नहीं कह रहे, जिन संतों ने ईश्वर को प्राप्त किया है सब ने इस बात को एडमिट किया है कि हाँ ये सत्य है। हिंदू धर्म ने एडमिट किया है एक ओंकार को ओम के रूप में, और क्रिश्चियन धर्म ने एडमिट किया है एक ओंकार को जो है आमीन के रूप में, और मुस्लिम इसको आमीन कहते हैं। ये वो साउंड है, वो ध्वनि है, वो अक्षर कह देते हैं इसको। अलग अलग रूप हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो जप पे है। जप का विभिन्न धर्मों में बहुत महत्व है, मैंने बताया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सत्य तक पहुंचने का ये एक वैज्ञानिक मार्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं आपको जप का वेदांतिक पहलू बताऊंगा, आध्यात्मिक पहलू बताऊंगा, और उसको करने का तरीका आपको आज बताऊंगा। देखिए, वेदांत जो है वो भारतीय दर्शन का सार तत्व है। वेदों का जो सार है वो उसे वेदांत कहते हैं। वेदांत के अनुसार जो मन है वो बना है विचारों से। एक ठहरे हुए पानी में जैसे लहरें उठ रही हैं, और वो लहरें कई बार तूफान की शक्ल ले लेती हैं, फिर वो ठहर जाती हैं, फिर उठने लग जाती हैं। इसी तरीके से मन में विचार उठ रहे हैं। ये मन भी कभी कभी क्या कर लेते हैं, तूफान की शक्ल ले लेते हैं। वो तूफान किन रूप में सामने आता है? बीमारियों के रूप में। वो बीमारियां फिजिकल भी हो सकती हैं, मेंटल भी हो सकती हैं। क्योंकि आज मेडिकल साइंस ये मान चुकी है कि सभी डिजीज़ जो हैं साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब ये होता है कि पहले साइकी में आती हैं
फिर सोमा में आती हैं। साइकी मतलब मन, सोमा मतलब बॉडी। तो जब विचारों के तूफान बनते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां छोड़ के जाते हैं हमारे मन के अंदर। तो मन बना है विचारों से, एक से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, तीसरे से चौथा विचार। इस तरीके से मन का एक साम्राज्य तैयार हो जाता है, एक श्रृंखला तैयार हो जाती है विचारों की, जिसे हम मन कहते हैं, वेदांत जिसे मन कहता है। और जप जो है वो भी एक प्रकार का विचार है। कुछ शब्द हैं जो बार बार हम मन को देते हैं। जप क्या होता है? मंत्र होता है, मंत्र को बार बार दोहराना होता है। जैसे वाहिगुरु को बार बार दोहराना है, जैसे हरिओम तत्सत को बार बार दोहराना है, जैसे ओम नमः शिवाय को बार बार दोहराना है, जैसे अल्लाह अल्लाह को बार बार दोहराना है, जैसे आमीन बार बार दोहराना है। किसी भी देवता का नाम, किसी भी गुरु का नाम, भगवान के किसी भी रूप का नाम, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो आपके जप का मंत्र हो सकता है, वो आपके जप का मंत्र हो सकता है। तो अब हम कर क्या रहे हैं? मैंने कहा कि वो भी जो मंत्र है वो भी तो एक विचार ही हुआ ना। हम बार बार कह रहे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, हम बार बार कह रहे हैं हरिओम तत्सत हरिओम, हम बार बार कह रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो क्या कर रहे हैं? विचार ही तो दे रहे हैं। तो अब जो ये विचार है ये हम दे रहे हैं मन को। किस लिए दे रहे हैं? ताकि मन बार बार विचारों को जोड़ने वाली श्रृंखला शुरू ना कर पाए। और मन का साम्राज्य टूटेगा भी तब जब वो श्रृंखला टूट जाएगी। ये विचार हमारा है, हमारे गुरु द्वारा दिया हुआ है, हमारे धर्म के द्वारा दिया हुआ है कि मान लीजिए मंत्र है ओम नमः शिवाय। और एक बात मैं आपको और इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि कोई भी मंत्र हो, किसी धर्म का भी मंत्र हो, सभी धर्म एक ही काम करते हैं। उनके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो एक ही है। कोई मंत्र किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। तो उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए ये एक विचार हम देते हैं। और ये विचार धीरे 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 मन पे इतना ज़्यादा काबू पा लेता है कि मन कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाती है, कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है। जब मन कंसंट्रेट होता है तो बहुत सारी सिद्धियां भी आती हैं। आपके लौकिक काम बड़ी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं, परलौकिक आभास मिलना शुरू हो जाता है, जिंदगी की तरफ लगाव बढ़ जाता है, समाज की तरफ लगाव बढ़ जाता है, सोसाइटी की तरफ लगाव बढ़ जाता है। दिल करता है दूसरे की हेल्प करें, फ़ायदा करें। तो क्योंकि आप और परमात्मा के बीच में जो बड़ी दीवार है वो मन ही है। इस मन को तोड़ने की जो विधि है, जो गुरु नानक देव जी ने बताई है, और भी सभी धर्म बताते हैं, वो है जप। तो जप के बारे में ही आज हम बात कर रहे हैं कि जप को किस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए, जप करने का क्या तरीका होना चाहिए, कौन सा तरीका है जिससे जप किया जा सकता है। तो ये हमने बताया कि जो अभी स्लाइड आई वेदांत में जप की बात बताई। अब है जप करने का सही तरीका, कि जप करने का सही तरीका कौन सा हो सकता है। देखिए, जप शायद आपने बहुत बार किया होगा, परंतु जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी मैं बता रहा हूँ, उसकी मदद से केवल आप 5 मिनट भी अगर आप जप कर लेंगे तो जप से पैदा होने वाली शांति को आप अनुभव कर पाएंगे। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको वो अडॉप्ट करना है। देखिए, माला चाहे कोई भी हो, जप करने का बहुत सारे साधकों की मुझसे क्वेश्चंस रहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। जप का तो खैर मैंने वीडियो अभी डाल रहा हूँ, तो लेकिन माला के बारे में बहुत बारी बात आती है कि माला तुलसी की हो, या माला किस रुद्राक्ष की हो, या किस चीज़ की हो, या माला जो है हल्दी की हो, किस चीज़ की हो। तो देखिए, मेरे हिसाब से माला एक फ़िज़िकल चीज़ है, जप एक मेंटल चीज़ है। हम माइंड से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माला से हम केवल हम मन को से हम गिनते हैं कि हमने कितने जप कर लिए। वो हम समय से भी गिन सकते हैं कि हम ये डिसाइड कर लें कि मुझे 1 घंटा जप करना है, उसमें माला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप 1 घंटा जप करते रहें, वो और भी ज़्यादा आसान है। और मैंने कहा कि दुनिया का कोई भी मंत्र हो,
उसका काम वही है जो आपके मन में आपके गुरु के द्वारा, आपके धर्म के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है, वो भी वही काम करेगा। कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप मुस्लिम हैं तो जो मुस्लिम धर्म ने आपको जो मंत्र दिया हुआ है वही वही आपका मंत्र है। आप क्रिश्चियन हैं तो वही आपका मंत्र है। तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा मैं वैदांतिक दृष्टि से ये भी बताना चाहूँगा कि जप कितने प्रकार का होता है। देखिए, वाचिक होता है, उपांशु होता है और मानसिक होता है। जब किसी शब्द का या मंत्र को आवाज़ के साथ दोहराया जाता है, बोल के जब किया जाता है, उसको वाचिक बोलते हैं। और उपांशु में मुंह से हल्का हल्का बोला जाता है, जो दूसरे को सुनाई ना दे, खुद को सुनाई दे। केवल मन ही मन किसी शब्द या मंत्र को जब दोहराया जाता है तो उसको कहा जाता है ये मानसिक जप है। तो अब जप करने की विधि क्या है? देखिए, आप आँख बंद करके ही आपको जप करना है। मैंने वहाँ पे वो बताया कि वाचिक है, उपांशु है और मानसिक है। उपांशु मैंने वाचिक जप करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, शुरू में किया जा सकता है क्योंकि लड़ाई मन से है। और जो उपांशु मन किया, जो उपांशु जो प्रकार है, उसके उसको उसका तरीका उसका क्या है कि बोलना है, हल्के हल्के बोलना है। लेकिन बड़ी मज़े की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि उपांशु आया कहाँ से? वो इसलिए किया जाता है ताकि आगे जो आप बोल रहे हैं वो आप सुन भी सकें। जो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, जो आप बोल रहे हैं वो आप सुन भी सकें। तो फिर धीरे धीरे जब आप सुनने की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, फिर आपको उसको मानसिक तौर पे लेके आना है कि मानसिक तौर पे ही आप बोल रहे हैं और मानसिक तौर पे ही आप सुन रहे हैं। बोलना भी है और सुनना भी है, दोनों काम एक साथ करने हैं। बोलना भी है, सुनना भी है, दोनों काम एक साथ करने हैं। ऐसा करने से 5 मिनट में शांति आ जाएगी, गारंटेड शांति आ जाएगी। केवल एक विचार, मंत्र जो है, मान लीजिए कि हरिओम तत्सत है, केवल एक विचार हरिओम तत्सत आप बोल रहे हैं और हरिओम तत्सत ही आप सुन रहे हैं। अगर ये दो काम करना शुरू कर देंगे तो 100% शांति आएगी। यही जप करने की सबसे सही विधि है। और माइंड भगा के लेके जाएगा। जब आप बोलेंगे हरे कृष्णा, मान लीजिए कि मंत्र का नाम है हरे कृष्णा जैसे बोलेंगे माइंड किसी मंदिर में लेके चला जाएगा। उस मंदिर में होने वाले एक्सपीरियंस को पे लेके चला जाएगा। मंदिर में गए थे, उस दिन भीड़ थी, उस दिन लोगों ने पीले रंग के कपड़े डाले हुए थे, उस दिन वहाँ पे ये प्रसाद बट रहा था, फिर हमने बाहर कचौरियाँ खाई थी, फिर हमने बाहर जाके नाश्ता किया था, फिर उस दिन वो हमने उस होटल में रहे थे, वहाँ होटल का एक्सपीरियंस अच्छा था, वहाँ का खाना भी अच्छा था, हम खूब घूमे थे, हम खूब भीड़ थी। फिर आपको पता लगेगा नहीं मैं तो जप कर रहा हूँ। फिर आप शुरू करोगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भागने वाला मन है उसको कहाँ लगा देना? सुनने में। हरे कृष्णा बोल रहे हो और फिर भी जो मन भगा के लेके जा रहा था ना, उसको सुनने में लगा देना है। सुन भी रहे हो। तो जब हम परमपिता परमात्मा से जुड़ने के लिए करते हैं और उनसे जुड़कर अनंत से अपना जीवन बिताने के लिए करते हैं। अब बात यह है कि जप के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंचेंगे कैसे? क्यों राम राम जपते रहें? क्यों कृष्ण कृष्ण जपते रहें? क्यों अल्लाह अल्लाह बोलते रहें? क्यों आमीन आमीन ये सब चीज़ें क्यों बोलते रहें? क्या हो जाएगा? कहाँ से आ जाएंगे परमात्मा इसमें? तो मैंने कहा है कि आप और परमात्मा के बीच में अगर कोई दीवार है तो आपका मन है, हमारा मन है। तो अब मैं वाणी के कुछ रूपों पे लेके जा रहा हूँ, भाषा पे लेके आ रहा हूँ, ताकि आप, वाणी के 4 रूप है, ताकि आप इसकी और अंदर की टेक्नोलॉजी समझ के जब को और तरीके से कर पाएँ। तो शास्त्रों में वाणी के, भारतीय शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, ये हिंदुइज्म में दिया हुआ है। वाणी के 4 रूप बताएंगे, वैखरी, मध्यमा, परा और पश्यंती। इन 4 रूपों को हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे ताकि फिर मंत्र को समझ सकें। वैखरी वो भाषा है जिसके माध्यम से हम आपस में बात करते हैं, यानी कि अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं वैखरी में बोल रहा हूँ, ठीक है। मध्यमा, जब हम चुप रहते हैं तब मन ही मन में जो विचार चल रहे होते हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वैखरी में बोल रहा हूँ, आप मध्यमा में सुन रहे हैं, आपके मन में विचार उठ रहे हैं, आपके मन में अपने विचार चल रहे हैं, मेरे बोलने के साथ साथ आपके मन में अपने विचार चल रहे हैं। तो मध्यमा भाषा है
हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे अंदर जो बैठा हुआ बोल रहा है और जो हम अंदर बैठे हुए सुन रहे हैं, जिसका किसी दूसरे को पता नहीं चलता, वो भाषा कौन सी है? सीक्रेट भाषा, मध्यमा। तो उसको मध्यमा भाषा बोलते हैं। उसके बाद आता है पश्यंती। संस्कृत की पश्य धातु से आया है इस शब्द, जिसका मतलब है देखना। पूरा दर्शन, भारतीय दर्शन जो है इसी बात पर आधारित है। देखिए, फिलोसफी का जो हिंदी नाम है वो दर्शन शास्त्र है, जबकि फिलोसफी और दर्शन का कोई आपस में तालमेल नहीं है। फिलोसफी का मतलब है लव ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता को उसको प्यार करना, क्योंकि बुद्धि जो है को प्यार करना। और दर्शन जो है वो चीज़ है जो ऋषि हमारे पश्यंती भाषा के लेवल पे पहुंच के जो उन्होंने देखा, यानी कि मन को शांत करते 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 ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि मन चला गया, अपने विचार खत्म हो गए। तब आपको कुछ घटनाएं अपने आप घटित होने लगी आपके मन के अंदर, कुछ अपने आप आने लगा। जो अपने आप आने लगा और जो आपने देखा उसको आपने फिर लिख दिया। जब लिखना हो गया तो वो व्याखरी हो गई, बोल दिया, बोल के लिख दिया, वो व्याखरी हो गई। तो पैदावार कहाँ से हुई? पश्यंती से, देखने से। पश्यंती कहाँ से आई? मन के उस लेवल को अचीव करने से। और वो मन का लेवल कैसे अचीव हुआ? जप से भी अचीव हो सकता है, ध्यान से भी अचीव हो सकता है। उसके बाद भाषा है परा। परा वाणी जो है, ये वाणी का वह रूप है जो आत्मा के साथ एक रूप है। यहाँ पे शब्द नहीं है, और पश्यंती में भी शब्द नहीं है। पश्यंती में भी जो है, अगर आप जप करेंगे तो आप उसको, तब आपके बोल खत्म हो जाएंगे, तब आप कुछ उठता। पश्यंती में तो हैपनिंग होनी है, घटनाएं होनी है, आपकी मर्जी से नहीं, वो उसकी मर्जी से होनी है, परा की मर्जी से है। परा को हम ईश्वर की वाणी भी बोल सकते हैं। पश्यंती उस तक बात करने का, पहुंचने का तरीका है। अगर हम पश्यंती तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारी जप की बात ही नहीं पहुंचेगी। यकीन मानिए, रिजल्ट मिलने शुरू होंगे पश्यंती में, हाँ शांति मिलनी शुरू हो जाएगी तुरंत। तो परावाणी वाणी का वह रूप है जो आत्मा के साथ एक रूप है। ये बोलने और समझने की बात नहीं है। अगर हम यहां तक पहुंच गए तो हम परमात्मा तक अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो हमने पश्यंती तक तो पहुंचना ही है। इसका मतलब ये है कि मन मंत्र उच्चारण कर रहा है और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यानी कि मन जप रहा है और दृष्टा देख रहा है। अब जब तो आप देख रहे होंगे, लेकिन पश्यंती तक जब आप पहुंच जाएंगे, आप अपने मंत्र को देखेंगे और सुन रहे होंगे। क्या देखेंगे? कि अपने आप को देखेंगे, बोलता हुआ भी और सुनता हुआ भी। स्वयं को देखेंगे, बोलता हुआ भी और सुनता हुआ भी। और जब दृष्टा के देखते देखते मन विलीन हो जाएगा, तब ये सीन भी विलीन हो जाएगा कि आप सुन रहे थे, आप बोल रहे थे, मंत्र भी विलीन हो जाएगा। ना कोई समझ होगी, ना कोई समझने वाला होगा। जब मन ही नहीं होगा तो समझ कहाँ से आएगी? और ना वो होगा जो समझना चाह रहा था। क्या हो जाएगा? साइलेंस हो जाएगी, फिर हैपनिंग होगी। वो आनंद दे के जाएगी, वो आनंद दे के जाएगी जो बरसों तक रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगा। यकीन मानिए, आप जो थे उससे बदल जाओगे। यकीन मानिए, जो थे उससे बदल जाओगे, वो नहीं रहोगे। अगर पश्यंती तक पहुंच के परा को टच कर लिया, आज जो हो वो नहीं रहोगे। केवल जप के माध्यम से ऐसा हो सकता है। तो आज का जो मैंने आपको ये सब कुछ बताया, जप के बारे में बताया, जप क्या है, जप भी एक विचार है, दूसरे विचारों को की श्रृंखला को तोड़ने के लिए है। भाषा के विभिन्न रूप बताए। और करना क्या है? आपको जप को जपना है और सुनना है। जो प्रैक्टिकल बात है वो केवल इतनी है, जप को, बाकी काम अपने आप होगा। वैखरी से तो आप छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, वैखरी छोड़ दिया। मध्यमा से आप शुरू हो गए, मध्यमा से पश्यंती तक अपने आप पहुंचोगे, केवल जप को उच्चारण करते हुए मन ही मन और खुद सुनते हुए। बस इतना ही करना है, तरीका यही है।
तो आप इसको कीजिए। कोई सी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स नीचे है, वहाँ पे लिखिए, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, अगर आप जब से साधना करने चाहेंगे तो आपको पूरी मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आएगा आपको ऐसा करने में, बिलीव मी, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपस में जुड़े रह सकें। और शेयर अवश्य कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक में आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को फ़ायदा मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत अच्छा वीडियो आपको दूंगा। बहुत मेहनत करके मैं बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।